हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वेदों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, वेद जो है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। वेद शब्द जो है वेद यानी कि धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ जो है ज्ञान, विचार, सत्ता एवं लाभ है। वेद का दूसरा नाम जो है श्रुति है। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा गया है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा गया है। और महाभारत के पुराना नाम जो है, महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। वेद और महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास है। वेद और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया यानी कि नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। सबसे बड़ा वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। और सबसे छोटा वेद जो है सामवेद है। सबसे छोटा वेद सामवेद है। अब दोस्तों, वेदों के उपवेद। तो दोस्तों, वेदों के उपवेद में से ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद जो है सर्पवेद, शिल्पवेद और अर्थवेद। ये सब जो हैं अथर्ववेद के उपवेद हैं। अब दोस्तों, वेदों के अंग। तो दोस्तों, वेदों के अंग जो हैं 6 अंग हैं। वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सब जो हैं वेदों के 6 अंग हैं। अब वेदों के आचार। तो दोस्तों, ऋग्वेद का आचार जो है पैल है। पैल जो है ऋग्वेद के आचार है। यजुर्वेद के आचार वैशंपायन। वैशंपायन जो है यजुर्वेद के आचार है। सामवेद के आचार जो है जैमिनी है। जैमिनी जो है सामवेद के आचार है। अथर्ववेद के आचार जो है सुमंतु हैं। सुमंतु जो है अथर्ववेद के आचार है। अब दोस्तों, वेदों के देवता। तो दोस्तों, ऋग्वेद के देवता जो हैं इंद्र देवता हैं। यजुर्वेद के देवता वायु देवता हैं। सामवेद के देवता जो हैं आदित्य यानी कि सूर्य देवता हैं। अथर्ववेद के देवता सोम देवता हैं। अब दोस्तों, वेदों के उच्चारणकर्ता यानी कि ऋत्विक। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता जो हैं होत्री या होता को कहा जाता है। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता होत्री या होता को कहा जाता है। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता अधर्यु को कहा जाता है। अधर्यु को यजुर्वेद का उच्चारणकर्ता कहा जाता है। सामवेद का उच्चारणकर्ता जो है उदकता को कहा जाता है। अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ब्रह्मा को कहा जाता है। अब दोस्तों, वेदों के उपवेद। तो यजुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। सर्पवेद, शिल्पवेद और अर्थवेद, ये जो हैं अथर्ववेद के उपवेद हैं। अब दोस्तों, वेदों के ब्राह्मण। तो दोस्तों, ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐत्रेय और कौस्तुकी। कौस्तुकी यानी कि शंखायन, ये जो हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद जो है उत्तरी भारत में प्रचलित है और कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिणी भारत में प्रचलित है। सामवेद के ब्राह्मण पंचवीस एवं तांडव। अर्थवेद के ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण। ये जो हैं वेदों के ब्राह्मण हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक काल यानी कि ऋग्वेदिक काल में हुई थी। सर्वाधिक प्राचीन व सर्वप्रथम वेद जो है ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन व सर्वप्रथम वेद जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 8 अष्टक होते हैं, 1028 सूक्त यानी कि श्लोक होते हैं, 85 अनुवाक होते हैं, 10,580 ऋचाएँ यानी कि मंत्र होते हैं। 10,580 ऋचाएँ यानी कि मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारणकर्ता को होत्री या होता कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्र के उच्चारणकर्ता को होत्री या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐत्रेय तथा कौशिकी थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो है ऐत्रेय तथा कौशिकी थे। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख किया गया है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। 7वां मंडल जो है इसमें दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये युद्ध जो है फुदाफ और दफ लोगों के बीच राबी नदी यानी कि पुरफनी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में फुदाफ राजा ने विजय प्राप्त किया था। ये युद्ध जो है फुदाफ और दफ लोगों के बीच राबी नदी यानी कि पुरफनी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में फुदाफ राजा जो थे इन्होंने विजय प्राप्त किया था। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ का उल्लेख किया गया है। 8वां मंडल जो है इसमें हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल जो है इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। समाज के 4 वर्णों की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है इसमें समाज के 4 वर्णों की कल्पना किया गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख एवं महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में 25 नदी का जिक्र किया गया है तथा ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो है इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को भव सागर पार करने वाली नाव कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बेटी को कृपाण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बेटी को कृपाण कहा गया है। 4 वर्णों के कार्यों के विभाजन का उल्लेख जो है पहली बार ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन जो है कौशिकी ब्राह्मण में किया गया है। ऋग्वेद में मृग शब्द का प्रयोग जो है जंगली हाथी के लिए किया गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को खेल कहा जाता है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है?
तो दोस्तों यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। यजुर्वेद में 40 अध्याय होते हैं और 975 मंत्र होते हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का पाठकर्ता यानी कि उच्चारणकर्ता को अधर्यु के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। कर्म कांड का उल्लेख जो है यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 शाखाएं जो हैं यजुर्वेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं और शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ये जो हैं कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं और ये जो हैं शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं। अंबिका का उल्लेख जो है शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र की बहन के रूप में किया गया है। देव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शुक्ल यजुर्वेद में हुआ है। देव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शुक्ल यजुर्वेद में हुआ है। यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में अनिवार्य किया गया है। ये कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। सुरह बनाने की विधि का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री का वर्णन सुरा और पाशे के सम्मान किया गया है। मैत्रायणी संहिता जो है कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का वर्णन है। विधवा विवाह का उल्लेख जो है सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। विधवा विवाह का उल्लेख जो है सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। विदेह माधव की कहानी का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण है। कथक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का वर्णन है। कथक संहिता जो है कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामवेद का संबंध किससे है? तो दोस्तों सामवेद का संबंध जो है संगीत से है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सामवेद का संबंध जो है संगीत से है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सारे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर जो हैं सामवेद से लिया गया है। 7 स्वर जो हैं सामवेद से लिया गया है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है पंचबीज यानी कि तांडव ब्राह्मण को कहा जाता है। सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गता कहा जाता है। उद्गता जो है सामवेद के उच्चारण करने वाले को कहा जाता है। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्ववेद को कहा जाता है। गंधर्ववेद जो है सामवेद का उपवेद है। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में रचित मंत्रों को सामानी के नाम से जाना जाता है। सामवेद में रचित मंत्रों को सामानी के नाम से जाना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को यंजुषी के नाम से जाना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को यंजुषी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जादू टोना का, अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या जो है 5977 होती है और 20 कांड होते हैं। 731 सूक्त होते हैं। 731 सूक्त होते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद का उपवेद जो है
सर्प वेद, शिल्प वेद तथा अर्थवेद। ये सब जो हैं अथर्ववेद के उपवेद हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ को कहा जाता है। गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के पाठकर्ता यानी कि उच्चारणकर्ता को ब्राह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा जो है अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। अथर्ववेद के देवता जो हैं सोम देवता हैं। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्योपनिषद है। मांडुक्योपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है 18 है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। पुराणों की संख्या जो है 18 होती है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख हैं। इनमें मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण सबसे प्राचीन पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की प्रथम रचना कौन थी? तो दोस्तों कालिदास की प्रथम रचना जो है ऋतुसंहार थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। कालिदास की प्रथम रचना जो है ऋतुसंहार है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 Go is always with you।